कम से कम गरीब पर ध्यान दीजिए। हम लोग देखिए ना, हम लोग घर में तो पूरा पानी घुसा हुआ है, आने नहीं आया कि गरीब लोग कैसे रह रहा नहीं रह रहा। नदी का तो पावर सुनते हैं, नदी चौड़ा होगा, बनेगा, साफ सफाई होगा, कि अब आज तक नदी में साफ सफाई करते हैं। जैसे लगा कि पानी बढ़ेगा नहीं, अचानक बढ़ गया। अगर पानी का लेवल धीरे धीरे बहुत ऊंचा हो गया तो हम लोग रूम से छत पे चले गए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद कि इतना जल्दी हम लोग के यहाँ के स्थानीय विधायक चंदू मुखर्जी दा का कोशिश की वजह से इतना जल्दी हम लोग को रात में ही पूरा टीम मिल गया था। दादा का रिप्रेजेंटेटिव दादा रात से ही हम लोग को बोले, हम लोग सारा रात से ही वार्ड पे घूम रहे, घर घर गए, सबका আমরা কালকে 5:30টার সময় से মেসেজ পেয়েছিলাম, তখন से আমরা মানে রেস্কিউ অপারেশনটা চালাচ্ছি। आसनसोल में पिछले कई घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों की स्थिति गंभीर हो गई है। लगातार बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल जमाव हो गया है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। कई परिवारों को मजबूर होकर अपने घरों की छतों पर शरण लेनी पड़ रही है। कल रात से पानी स्टार्ट हुआ है, उसी समय से अंदर थे। पहले तो लगा पानी कम रहेगा तो रात को नहीं निकलते हैं। अगर पानी का लेवल धीरे धीरे बहुत ऊंचा हो गया तो हम लोग रूम से छत पे चले गए। अच्छा। छत पे हम लोग को रुकने का व्यवस्था था, वहीं रुके हुए थे। बारिश से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में आसनसोल का रेल पार क्षेत्र शामिल है। रेल पार के 29 नंबर वार्ड, 21 नंबर वार्ड, 27 नंबर वार्ड सहित आसनसोल नगर निगम के कई इलाकों में पानी भर गया है। कई घर पानी में डूब गए हैं और कुछ लोग अभी भी जल जमाव के बीच फंसे हुए हैं। सब तो यहाँ एक जैसा भी नहीं ना है, कोई संभल जाता है, कोई पूरा बिखर जाएगा, क्या होगा। कम से कम गरीब पर ध्यान दीजिए। हम लोग यही देखिए ना, घर में तो पूरा पानी घुसा हुआ है, कोई आता ही नहीं है देखने। कोई प्रशासन भी यहाँ पर हम लोग झांकने के लिए आया था, कोई ऑफिसर भी पुलिस भी आया था, इस पर तो कोई कंट्रोल कोई नहीं आया, इस बार झांकने नहीं आया कि गरीब लोग कैसे रह रहा नहीं रह रहा। नदी का तो पावर सुनते हैं, नदी चौड़ा होगा, बनेगा, साफ सफाई होगा, कि अब आज तक नदी में साफ सफाई करके देखे हैं नहीं, नदी में कोई काम हो रहा है। खाली दिखावा के लिए, खाली रोड में खाली झाड़ू लग रहा है दिन रात, खाली दिखावा के लिए। बाहर रोड में इधर नदी नाला जोड़िया साफ करने वाला कोई नहीं। हम बनवाएंगे, नदी को चौड़ा करवाएंगे, नदी को साफ करवाएंगे। नदी को जब जीतने के बाद, इलेक्शन जाने के बाद सब सो जाता है, कोई काम होता नहीं है। यहाँ पे नदी का सिर्फ फंडिंग लेता है, इतना लाख देगा, 10 लाख पास हुआ, कोई पैसा नहीं मिलेगा। इलाके से होकर गुजरने वाली गारुई नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में पानी भरने की स्थिति और गंभीर हो गई है। रात से ही प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। फंसे हुए थे वहाँ पर 15 से 20 लोग हैं। रात से ही फंसे हुए थे। हाँ, रात से फंसे थे। जैसे लगा कि पानी बढ़ेगा नहीं, अचानक बढ़ गया। तो अचानक बढ़ गया तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन रात से फंसे हुए थे। तो रेस्क्यू टीम अभी आई? हाँ, रेस्क्यू टीम अभी आई, सुबह से ही लगी हुई थी, फोन कर रहे थे हम लोग, अभी आई। अब जाएंगे सब अपना अपना ड्यूटी। पानी में फंसे लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए सिविल डिफेंस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। प्रभावित लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए कई स्कूल भवनों के लोगों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। भाजपा के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक भी राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद गौरव गुप्ता ने कहा कि कल रात से ही राहत कार्य चलाया जा रहा है। उनके अनुसार सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि कई भाजपा स्वयंसेवक भी लोगों की मदद के लिए मैदान में हैं। गौरव गुप्ता ने कहा कि अब तक कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है और उन्हें स्कूल भवनों में सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने बताया कि हालात पर निगरानी रखी जा रही है। कितने घर क्षतिग्रस्त है अभी? क्षतिग्रस्त तो लगभग 100 से ज्यादा घर हैं, और लेकिन अभी हम लोग जो फंसे हुए हैं लगभग हम लोग को लगता है 30 लोग यहाँ फंसे हुए हैं। ये सिविल डिफेंस के जितने हमारे बहादुर साथी लोग हैं, सिक्योरिटी टीम, इन लोग मिलके लगभग 12 लोगों को अभी ला चुके हैं रेस्क्यू करके, और अभी भी वहाँ पे 18 लोग फंसे हुए हैं। और भी विभिन्न इलाके हैं जहाँ पे फंसे हुए हैं हमारे इस क्षेत्र में। सब जगह हम लोग जाएंगे और एक लोगों को लेके आएंगे। ये रात से लोग फंसे हुए लोग खाने का या सुबह में हम लोग इनको रोटी और दूध किया गया है। अभी इन लोगों का खाना भोजन बन रहा है, सबको भोजन भी हम लोग पहुंचाएंगे। और ये पहला बार हमारा इलाके में हुआ है भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने के बाद कि इतना जल्दी हम लोग के यहाँ के स्थानीय विधायक चंदू मुखर्जी दा का कोशिश की वजह से इतना जल्दी हम लोग को रात में ही पूरा टीम मिल गया था और काम लगा हुआ है पूरा। ये जो घर डूबा हुआ है या लोग फंसे हुए हैं, ये लोग कहाँ रखा जाएगा बाद में? यहाँ पे हम लोग का दुर्गा मंदिर और केटी रोड शिव मंदिर, वहाँ पे व्यवस्था किया गया है। काली मंदिर है, पूरे इलाके के लोग लगे हुए हैं, जिनका घर ऊपर में सब अपना घर खोल चुके हैं। हम लोग का इलाका जो ऐसा है कि सभी लोग अपने अपने घर का दरवाजा खोल दिए हैं कि सभी को रखा जाए, भोजन का व्यवस्था किया जाए। ये कौन सा एरिया हुआ? ये रेल पार, तरी मोहल्ला, केटी रोड, काली मंदिर, न्यू बस्ती, सोनपापड़ी गली, ये इलाका है 29 नंबर वार्ड।
वहीं सिविल डिफेंस के नीरज कुमार सिंह ने बताया कि टीम कल रात से ही प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश साथ नदी में पानी बढ़ा हुआ है, जिसकी स्थिति चुनौतीपूर्ण हुई है। इसके बावजूद भी पूरी निष्ठा के साथ लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास में जुटे हुए हैं। 5:30টার সময় মেসেজ পেয়েছিলাম, তখন সে আমরা মানে রেস্কিউ অপারেশনটা চালাচ্ছি আর সারা রাত কাজ হয়েছে। যখন এখানে আমরা মেসেজ পেয়েছি তখন আমরা এখানে রেস্কিউ অপারেশনটা চালাচ্ছি। এখন পর্যন্ত কত লোককে আপনারা রেস্কিউ করেছেন? এখন পর্যন্ত মানে আমরা 13 জনকে এখন বাইরে করেছি এই এলাকাতে। আর রাত্রে আমরা 7 জনকে বাইরে করেছিলাম। 24 নম্বর ওয়ার্ড আর 26 নম্বর ওয়ার্ড। 24 নম্বর ওয়ার্ড 5 জনকে, 26 নম্বর ওয়ার্ড 2 জনকে। এখনই কাজ চলছে। भारी बारिश के कारण रेल पर इलाके में आसनसोल शहर से यातायात संपर्क प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर पानी भरने की लोगों की आवाजाही बाधित हुई है। जलमग्न इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है तथा लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी किया जा रहा है। 41 नंबर वार्ड का कन्वीनर दादा का रिप्रेजेंटेटिव दादा रात से ही हम लोग को बोले, हम लोग सारा रात से ही वार्ड पे घूम रहे, घर घर गए, सबका पानी जमा हुआ था, रात भर कोई सो नहीं पाए, इसीलिए हम लोग सुबह सुबह नाश्ता का प्रबंध किए हैं। हम लोगों को पता है कि सबके घर में पानी ढुका हुआ है, कोई घर खाना नहीं बना पा रहा, रात भर सोए नहीं है, इसीलिए जितना हो सक रहा हम लोग जनगण के साथ मिलके उनका सब कुछ जितना भी उनका सुविधा है उनको हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा ये निवारण भी हम लोग निकालेंगे।